अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि डीएचए सिटी कराची के अंदर प्लॉट की प्राइसेस में एक ही सेक्टर में इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है कि एक सेक्टर के अंदर अगर हम 500 गज़ के प्लॉट की स्पेसिफिकली बात करें तो एक सेक्टर में क्लियर लोकेशन के प्लॉट की प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 70 1 करोड़ 80 लाख तक है और वहीं पे ऐसे प्लॉट्स भी मौजूद हैं जिनकी प्राइस 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख की है और वो उस प्राइस में भी नहीं बिकते हैं। तो देखें, इसका मेन रीज़न ये है कि डीएचए सिटी कराची के अंदर क्लियर लोकेशन की प्लॉट्स की प्राइसेस ज़्यादा हैं और जो प्लॉट इफेक्टेड कहलाते हैं, जो नाले के पास है, जो कमर्शियल के करीब है, कमर्शियल फेसिंग है या जो ऑन ग्राउंड खड्डे में प्लॉट है मौजूद नहीं है, उसकी प्राइसेस में तकरीबन 30 से 40% का मार्केट में फ़र्क है। अब ये है कि लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं क्योंकि लोगों को अंदाज़ा नहीं है मार्केट प्रैक्टिस का। लोग कहते हैं कि यार एक प्री सेक्टर के अंदर आप इतनी ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं और उसी सेक्टर के अंदर इस इतनी कम प्राइस में भी प्लॉट अवेलेबल हमें कहीं और से मिल रहा है। तो उसकी वजह ये है कि सेक्टर के अंदर ही बहुत ज़्यादा लोकेशन के एतबार से रेट है। जो अच्छे लोकेशन के प्लॉट की प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हैं। जो बड़े रोड का प्लॉट है, जो पार्क फेसिंग प्लॉट है, जो कॉर्नर प्लॉट है, जो कमर्शियल से दूर है, जो डेवलप एरिया में है, वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं। और उसी सेक्टर के अंदर जो इफेक्टेड प्लॉट है, कमर्शियल फेसिंग है, कमर्शियल के करीब है, स्कूल फेसिंग है या इफेक्टेड का है तो गोले वाला प्लॉट है, तो उसकी प्राइसेस कम है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद जब हम परचेज़ करने जा रहे हैं तो ये फ़र्क है। देखें, ये फ़र्क दोनों टाइम है। अगर आप प्लॉट बेच रहे हैं और आपका ऐसा प्लॉट है तो इफ़ेक्टेड प्लॉट की प्राइस कम में ही बिकेगा, खरीदने जाएँगे तो वो कम में ही मिलेगा। और जब आप क्लियर लोकेशन का प्लॉट बेचने जाएँगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा है और जब परचेज़ करने जाएँगे तब भी उस प्लॉट की प्राइसेस ज़्यादा हैं। ये डीएचए सिटी की मार्केट में एक फ़र्क है। फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल ये समझ में ना आने वाली बात है, लेकिन मार्केट की ये प्रैक्टिस है कि अभी इस टाइम इतना ज़्यादा प्लॉट की प्राइसेस में फ़र्क है। अगर मैं आप लोगों से एक ही सेक्टर में बात करूँ तो तकरीबन 30-40% का मार्केट प्राइस का फ़र्क है और कुछ प्लॉट तो ऐसे हैं, अगर 500 गज़ का एक सेक्टर में प्लॉट 1 करोड़ 75 1 करोड़ 80 लाख का है, वहीं पे कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 1 करोड़ के भी बहुत मुश्किल से बिकते हैं अगर वो नाले के करीब हैं या वो डेवलप नहीं है। तो ये है कि अब आपने अपने बजट के एतबार से हिसाब से फ़ैसला करना है कि आपने किस चीज़ को परचेज़ करना है। हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको मैं ये चीज़ समझा सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये जो मार्केट के अंदर 30-40% का गैप है अभी, वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली गैप भी कम हो जाएगा और प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो जाएँगी। तो जो लोग सेल कर रहे हैं चीज़ें, वो तो ज़ाहिर-सी बात है प्राइसेस फ़र्क से सेल करेंगे और जो खरीद रहे हैं वो प्राइस फ़र्क से ही खरीदेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब मार्केट में जिन लोगों का बजट नहीं है, अगर वो कम बजट में प्लॉट ले रहे हैं, तो वो लाज़मन ये जो लो लोकेशन के प्लॉट हैं, इनको परचेज़ करें ताकि आप लोग मार्केट में इन्वॉल्व हो जाएँ। उसके बाद जब प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो जाएँगी और जब यहाँ पे मज़ीद रिहाइश आएगी, आबादी आएगी, तो फिर प्राइसेज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल डीएचए में रहता है कि तकरीबन 10-15% 20% का फ़र्क रह जाता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल डीएचए सिटी कराची में फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ही कम लोग बात करते हैं और लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसीलिए जब लोग प्लॉट बेचने आते हैं, तो मैं अगर उनको अंदाज़ा देता हूँ कि यार आपका इफ़ेक्टेड प्लॉट है, कमर्शियल के करीब है, उसकी प्राइसेज़ ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं हम कहीं देख रहे थे प्लॉट की प्राइसेज़ तो 1 करोड़ 70 लाख है, आप हमें जो है 1 करोड़ 10 1 करोड़ 15 लाख बता रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि वो प्लॉट इफ़ेक्टेड होता है और इफ़ेक्टेड प्लॉट कम प्राइस में बिकता है और बेचना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि फर्दर आपके कोई भी सवालात हैं डीएचए सिटी के हवाले से तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी फिर डिटेल डिस्कशन कर लूँगा। फ़िलहाल ये एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है तो मैंने सोचा इस बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। उम्मीद है आप मेरे इस बात को समझ चुके होंगे और बाकी फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।